जिंदगी में बहुत कुछ है जिसे हम भूलना पसंद करेंगे, लेकिन इंसानी दिमाग बुरे को याद रखता है और अच्छे को भूल जाता है, जो जज़्वी तौर पर इस बात की वजाहत करता है कि मनफी ख्यालात को खत्म करना इतना मुश्किल क्यों होता है। हम एक दोस्त के साथ एक गर्मा गर्म बहस को पूरी तरह याद रखेंगे, लेकिन खानदान के साथ एक दिलकश पिकनिक की तफसीलात को याद करने के लिए जद्दोजहद करेंगे। क्या आप कभी मुसलसल मस्बत सोच की वजह से माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहेंगे? ये मनफी ख्यालात, नाखुशगवार यादें, नापसंदीदा ज़ाती ख्वाहिशात हैं जो इंसानी शऊर को घेरे रखती हैं। लिहाजा ये बात काबिल फ़हम है कि एक कदीम ताउस्ट रवाज है जिसे बैठना और भूल जाना कहा जाता है, जो मायूसियों, पछतावा और नुकसान को भूलना सीखने के बारे में है, ताकि जिंदगी के बहाव या ताव के मुताबिक चला जा सके। इंसान ये सच है, बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। जर्मन माहिर नफ्सियात हरमन एबनघाउस ने एक चार्ट पर इंसानी यादाश्त के ज़ाइल होने का खाका पेश किया और उसे भूलने वाले मनहन्नी खतूत करार दिया। एबनघाउस ने बेमानी अल्फाज की फहरिस्तें हिफ्स की और फिर हाथ में टाइमर के साथ दिनों और हफ्तों बाद इन्हें याद करने की अपनी सलाहियत का तजर्बा किया। उन्होंने पाया कि आम तौर पर हम कम अज कम निस्फ नई हासिल करदा मालूमात मुख्तसर अरसा में ही खो देते हैं, स्वाय इसके का इस मवाद को बारहा याद किया जाए। कुछ सड्डी से पता चलता है कि हमारी भूल जाने की शरह अब और भी ज्यादा बढ़ गए है। इसमें हम एक महीने के अंदर तकरीबन 90% सीखा हुआ मवाद भूल जाते हैं, लेकिन ताउस्टों के लिए बैठने और भूलने के अमल में किसी के पहले से तसव्वुर करदा ख्यालात, रवायती हिकमत और फैसलों के ज़ाये होने को नुकसान के बजाय फायदा के तौर पर देखा जाता है। कामिल आदमी अपने दिमाग को आईने के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये कुछ कबूल नहीं करता, उसे किसी बात का पछतावा नहीं होता। ये वसूल तो करता है लेकिन रखता नहीं। ये ताओमत की बुनियादी तहरीरों में से एक चवांगजो में दर्ज है। सालों को भूल जाना, राष्ट्रबाजी को भूल जाना, हिकमत को भूल जाना और इम्तियाजात को भूल जाना, उसे लामहदूद ताव में तब्दील करना है। गम एक नाकाबिल वापसी नुकसान का जवाब है। गम उस वक्त लाहिक होता है जब खोई हुई चीज बहुत ज्यादा जज्बाती वाबस्तगी रखती हो, लेकिन साथ के साथ गम कई मावराई पहलों से भी पर्दा उठाता है। धुंध चढ़ जाती है और नई मतालिब खुलते हैं। हमारी जिंदगी के तमाम लम्हात बेहद दकीक हैं और इस पर कई किस्म के मुतग़यरात अमल पजीर हैं। इन तमाम ख्यालात का इजहार माइकल फरीम अपनी एक इंतहाई दिलचस्प किताब ज्योमेट्री ऑफ गरीफ में करते दिखाई देते हैं। इनका मानना है कि हम अपनी जिंदगियों को मुख्तलिफ रास्तों से ताबीर कर सकते हैं जो कहानी की जगह से हो गुजरते हैं, जहां कई मुतग़यरात अमल पैरा हैं। हम बैक वक्त तमाम मुमकिना मुतग़यरात को कभी नहीं देख सकते, बल्कि हम एक वक्त में चंद मुतग़यरात पर तवज्जो मरकूज करते हैं, जिससे हमारी तवज्जो कहानी की जगह के कम जहती हिस्से तक महदूद हो जाती है। या यूं कह लें कि हम बैक वक्त जिंदगी में चंद उमूर पर ही तवज्जो बना सकते हैं। इन ज़ीली जगहों के जरिए हमारे रास्ते वो कहानियां बुनते हैं जो हम अपनी जिंदगी के बारे में खुद को बताते हैं और जिनसे हम अपनी जिंदगी का तयीन करते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम हमेशा कुछ पहलुओं पर ही तवज्जो मरकूज करते हैं, तो फिर ऐसा होना नागजीर है कि हम अपने तजर्बात के कुछ पहलुओं को यकसर ही नजरअंदाज कर दें। नाकाबिल वापसी नुकसान कहानी की जगह के जरिए हमारे रास्ते में एक तात्तुल या एक छलांग के तौर पर जाहिर होता है। माइकल फरीम के मुताबिक हम कुछ ज़ैली जगहों पर तवज्जो मरकूज करके तात्तुल की ज़ाहिरी शिद्दत को कम कर सकते हैं और उसके नतीजे में जज्बाती नुकसान का मुकाबला करने और शायद उसके असरात को कम करने का रास्ता तलाश कर सकते हैं।